अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी एक। ये 124 125 टॉपिक में से है। इसमें मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है मोस्टली स्टूडेंट्स को कि सिक्योरिटी होम डिपार्टमेंट सिक्योरिटी ब्रीच कंसिडरिंग इन योर माइंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मच कार्ड प्लेड या हाउ मच कार्ड कंप्रोमाइज्ड। तो इसका आपने आंसर लिखना है 56 मिलियन पेमेंट कार्ड कंप्रोमाइज्ड। तो ये था एक अटैक था, उसके अंदर कुछ पीपल इफ़ेक्ट हुए। तो उसके बारे में वो सर पूछेंगे कि ये कहाँ, क्यों, कब और कैसे हुआ और कितने पीपल इफ़ेक्ट हुए इसके अंदर। तो इसके अंदर जो पीपल इफ़ेक्ट हुए वो हुए 78.8 मिलियन इंडिविजुअल्स, फैमिलीज़ नहीं, इंडिविजुअल्स। 56 मिलियन कार्ड कंप्रोमाइज़ हुए, 78.8 मिलियन इफेक्टेड हुए पीपल। विच काइंड ऑफ vulnerability एक्सप्लॉइड। तो वो आपने कहना है कि 0 डे vulnerability एक्सप्लॉइड इन दिस अटैक या इन दिस सिनेरियो। हाउ मच मेल यूज्ड। द मालवेयर जिन्होंने वो किया था, द मालवेयर वाज एबल टू कैप्चर 53 मिलियन ईमेल एड्रेसेस। ठीक है ना। तो आपने इसको माइंड में रखना है, 4-5 चीज़ें हैं ये। तो इसके अंदर के 56 मिलियन कार्ड कंप्रोमाइज्ड हुए, 78.8 मिलियन पीपल इफेक्ट हुए, 0 डे vulnerability एक्सप्लॉइट हुई। और एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर यहाँ पे कि यहाँ पे MCQs के हवाले से विच वो कौन सा अटैक उन्होंने तरीका यूज़ किया। तो ये फिशिंग अटैक था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, स्टेप्स इन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। जैसे आप सब स्टूडेंट्स जानते हैं कि सिक्योरिटी इंजीनियरिंग हमारा सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल है। ये ख़ुद ऑलरेडी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल के स्टेप्स कौन सी हैं। सिक्योरिटी हार्डनिंग है, सिक्योरिटी VM जिसे कहते हैं vulnerability मैनेजमेंट, थर्ड है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, फोर्थ हमारे पास सिक्योरिटी गवर्नेंस। तो जो सिक्योरिटी इंजीनियरिंग है यहाँ पे हमारे पास फाइनल के अंदर जो रिपीट होगा वो होगा vulnerability मैनेजमेंट। उसके अंदर हमारे पास ये स्कैनर वगैरह यूज़ होती हैं, स्कैनिंग टूल्स और ये वो सारा कुछ। फिर होता है हमारे पास सिक्योरिटी इंजीनियरिंग आती है, थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप हमारे पास है सिक्योरिटी गवर्नेंस। हम फाइनल के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, स्टेप्स इन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के स्टेप्स कौन से हैं। पहला है एक्सेस रिस्क प्रोफाइल। ठीक है ना। उसको हमने जो हम जिस चीज़ के लिए बना रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, उसको हमने पहले एक्सेस करना है वो है किस लेवल का रिस्क है हमारे पास। ठीक है ना। हाई लेवल प्रोफाइल है, लो लेवल है, किस लेवल का है, पहले उसको एक्सेस करना है। रिसर्च सिक्योरिटी सोल्यूशन, फिर उसके हिसाब से जिस लेवल का रिस्क होगा उस हिसाब से हमने उसका सिक्योरिटी सोल्यूशन फाइंड करना है। थर्ड हमारे पास है डिज़ाइन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। फिर पहले हमने उसको एक्सेस किया, उसके बाद उसको हमने सोल्यूशन रिसर्च किया। सोल्यूशन ढूंढने के बाद हम कहते हैं भाई अब अपना काम स्टार्ट करें, उसका डिज़ाइन आर्किटेक्ट करें उसको जो हम बना रहे हैं। फिर इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड सॉल्यूशंस। जब हमारे पास हमने सिक्योरिटी एक्सेस प्रोफाइल एक्सेस कर लिया, उसका सॉल्यूशन रिसर्च कर लिया, सॉल्यूशन को डिज़ाइन कर लिया, यहाँ तक हमारा सारा कुछ ओके हो गया, फिर हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। फोर्थ स्टेप इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स, या उसका हमने सॉल्यूशन कह सकते हैं इसको कुछ भी। फिर आता है टेस्ट एंड वैलिडेट सिक्योरिटी पोस्च्योर। उस जो लास्ट स्टेप हमारे पास है उसको हमने टेस्ट करना है और उसकी वैलिडेशन करनी है। वैलिडेशन मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि वैलिडेशन क्या होती है। वैलिडेट होता है कि हमने इसको चेक करना होता है कि जो हमने यहाँ पे कंट्रोल्स अप्लाई किए हैं सिस्टम के ऊपर, क्या वो प्रॉपरली सारे के सारे सही तरीके से अप्लाई हुए कि नहीं हुए। हमने ऊपर लिख लिया ना कि इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड सॉल्यूशंस, क्या ये कंट्रोल्स प्रॉपरली अप्लाई हुए कि नहीं हुए। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम ये वैलिडेट करते हैं। वैलिडेशन होती है हमारा स्टेप्स। आगे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको वैलिडेशन का पता होना चाहिए कि वैलिडेशन क्या चीज़ है। अभी मैंने ऊपर रिपीट कराया कि सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट क्या है हमारे पास, या मॉडल जो है, स्टेप्स कौन से हैं, 4 स्टेप्स हैं। उसके ऊपर कौन से स्टेप पे कितना टाइम लगता है, ये सर पूछ सकते हैं आपसे, क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके लिए होता है कि प्रोजेक्ट हम इनिशिएट करती हैं, उस पर 2 मंथ लगते हैं।
हमारा लेवल 1 जो लेयर 1 है सिक्योरिटी हार्डनिंग, ठीक है ना, तो उस पर हमारा 6 मंथ का टाइम लगता है। सिक्योरिटी हार्डनिंग होता है कि आपने किसी चीज़ की एक बेस बनानी है, उसको मजबूत करना है। जिस तरह हम एक घर बनाते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, तो वो हमारा होता है सिक्योरिटी हार्डनिंग। उसके बाद फिर हम होते हैं वीलनरेबिलिटी मैनेजमेंट। इसको हम चेक करते हैं कि सिस्टम के अंदर कहीं हमारी कमज़ोरियाँ, कोताहियाँ, गलतियाँ, कोई मिस्टेक्स छोटी मोटी कोई इस तरह की तो नहीं रह गई जहाँ से कोई अटैक कर सके। तो इसको हम कहते हैं वीलनरेबिलिटी मैनेजमेंट। इसका हम घर की मिसाल से ले सकते हैं कि घर बनने के बाद लिंटल वगैरह छत डाल गई तो आप देखते हैं कहीं कोई इसमें कमी, कोई सुराख, कोई इस तरह का बारिश का पानी, कोई इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं रह गई, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड लेयर हो गई। थर्ड लेयर होती है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। तो सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी होती है, टाइम टेकन होती है, ये तो थर्ड लेयर होती है। और मनी टेकिंग भी होता है ये वाला, इसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है, इस पर टाइम भी ज़्यादा लगता है, और ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, मोर इन डेप्थ जिसे कह सकते हैं ना, ये गहराई के अंदर होती है। गहराई मीन के इस पर मतलब ये थोड़ा दिमाग ज़्यादा खपाना पड़ता है। और फोर्थ लेयर हमारे पास हो गई गवर्नेंस एंड आईएसओ सर्टिफिकेशन। गवर्नेंस होता है जब हमारी एक चीज़ बन जाती है तो उसकी फिर जो मैनेजमेंट, आपने उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे टैकल करना है, कैसे इसको ऑपरेशनल बनाना है और उसको वो सही तरीके से आपका रन करे आपके पास, वो हमारा होता है गवर्नेंस फेज। तो फोर्थ लेयर हमारे पास गवर्नेंस है, गवर्नेंस। इसके लिए 3 मंथ चाहिए गवर्नेंस के लिए। अच्छा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट इनिशिएट करने के लिए हमें 2 मंथ चाहिए, सिक्योरिटी हार्डनिंग के लिए 6 मंथ, वीलनरेबिलिटी मैनेजमेंट 1 मंथ, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग 1 मंथ, और सिक्योरिटी गवर्नेंस एंड आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए हमें चाहिए 3 मंथ। और ये हर आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास यूज़ हो रही है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, मीडियम ऑर्गेनाइजेशन एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। उनके लिए भी ये थोड़ा टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट हो सकता है। आप अगर वहाँ उनकी डिटेल देखना चाहें कि किसके लिए क्या टाइम ड्यूरेशन है, वो है, और ये एक स्टैंडर्ड टाइम ड्यूरेशन उन्होंने रखा हुआ है। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे कि सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल, जिसे हम सैम कहते हैं, गवर्नेंस फेस। ये क्या चीज़ है हमारे पास? तो वो हमें कह रहे हैं कि गवर्नेंस फेस के अंदर हमारे पास क्या स्टेप्स होते हैं। ओएप्स सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल गवर्नेंस फेस, इसमें हमारे पास होते हैं स्ट्रेटेजी एंड मेरिट्स, एजुकेट एंड गाइडेंस, पॉलिसी एंड कंप्लाइंस। जैसे कि मैंने ऊपर पहले बताया कि गवर्नेंस फेज जो होता है हमारा, वो मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। तो यहाँ स्ट्रेटेजी एंड मेरिट्स में हमारे पास वो कहता है कि यहाँ आपने कोई फ्रेमवर्क वगैरह इस्टेब्लिश करनी है, कोई अपने स्ट्रेटजी बनानी है कि हमने को कैसे मेंटेन करना है, कैसे रन करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसके अंदर वो हम डिस्कस करते हैं, वो इम्प्लीफाई या लागू अप्लाई करती हैं स्ट्रेटजीज एंड मेरिट्स। सेकंड स्टेप है एजुकेशन एंड गाइडेंस। यहाँ पे हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि आपने ये जो काम करना है ये कैसे करना है। अगर उनको एजुकेशन होगी, उनको इसकी तरबियत होगी, ट्रेनिंग होगी, गाइडेंस होगी, तो वो उसको प्रॉपरली काम करेंगे। और उनको टाइम टू टाइम हम गाइडेंस भी देते रहेंगे इसके हवाले से कि आपने ये कैसे परफॉर्म करना है। और नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास पॉलिसी एंड कंप्लाइंस। यहाँ पे सर कहते हैं कि फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग एक्सटर्नल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम उनको समझते हैं, हमारे जो अंदरूनी या बैरूनी मामलात होते हैं या कानूनी चाराजोई वाले, उनको हम पॉलिसी एक बना लेते हैं कि ये हमारी पॉलिसी होगी, हमने ये काम ऐसे करने हैं, या ये होगा तो हमने इसको ऐसे अप्लाई करना है, या इसको कैसे डील करना है, और उसको फिर कंप्लाइंस करना है। क्वेश्चन नंबर 5, आईटी सिक्योरिटी फंक्शन। ये बाई मिस्टेक लिखा गया, इसका ये मिड से है। तो नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। अभी हमने पढ़ा कि सिक्योरिटी इंजीनियरिंग हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल जो था उसकी थर्ड लेयर है। मज़ीद यहाँ पढ़ लेते हैं, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग इज़ थर्ड लेयर ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल। वही बात आ गई। कंसिस्ट ऑफ मोर इन डेप्थ complicated security activities which takes more time and efforts। ये वही बात जो मैंने बताया था आपको स्टार्ट में, एक कि सिक्योरिटी इंजीनियरिंग हमारी थर्ड लेयर होती है और कंसिस्ट ऑफ मोर इन डेप्थ एंड कॉम्प्लिकेटेड सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ होती हैं इसके अंदर, और ये टाइम टेकन और इसके एफर्ट भी ज़्यादा लगती है इसके ऊपर।
अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये तो था हमारी सिक्योरिटी इंजीनियरिंग की डेफिनेशन आ जाती है ना, तो आपने ये लिखना है जस्ट 2 लाइन्स। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि एक्टिविटीज़, या इसको हम कहते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में हमारे पास एक्टिविटीज़ कौन से, हम क्या करते हैं। ऊपर तो मैंने लिखा ना कि मोर इन डेप्थ, और ये वो हम करते क्या हैं इसके अंदर, वो ये क्वेश्चन है। तो फायरवॉल ग्रैनुलर एक्सेस लिस्ट, FW मीन फायरवॉल ग्रैनुलर एक्सेस लिस्ट हम एक क्रिएट कर लेते हैं कि इन बंदों को अलाउ करना है, इनको नहीं करना, इस तरह का सीन होता है इसके अंदर। बिल्डिंग एंड इफेक्टिव डीमिलिटराइज्ड आर्किटेक्चर, ठीक है ना। तो थर्ड हमारे पास है सेग्रीगेशन द नेटवर्क विद VLAN, कि उनको नेटवर्क को लैन से सेपरेट कर दें। एडिंग अ सिक्योरिटी टूल सच एज सीमन, फायरवॉल, डाटा लॉस प्रिवेंशन, ETC। तो हम इसके अंदर सिक्योरिटी टूल भी ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो उनके बगैर तो हम इसका, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ पे जो यूज़ होता है हमारे पास वो सीमन हो गया, फायरवॉल हो गई, डाटा लॉस प्रिवेंशन डिवाइसेस हो गई, टूल्स हो गए, हम ये यूज़ करते हैं। एंड का हमारा जो स्टेप है, यहाँ पे हम एक्टिविटी वो करते हैं, वो है एप्स डेटाबेस एनक्रिप्शन। ये 5 स्टेप्स हैं, इनको आपने रट्टा लगा लेना है, याद करना है, समझना है, जैसे आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं, एक है एक्टिविटीज़ इन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, ऊपर था स्टेप्स इन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। थर्ड इसका क्वेश्चन नीचे आएगा कि एक्टिविटीज़ के बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे थर्ड हमारा कौन सा इसका क्वेश्चन से रिलेटेड है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग से, वो भी अपना है मेरे ख्याल में एक्टिविटीज़ है। कहाँ गया इसका एक और क्वेश्चन, चलिए बहरहाल मैं आपको बताता हूँ उसका, उसके हैं ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे ये तो था हमारा एक्टिव, वो कहाँ गया क्वेश्चन ये वाला, ये था हमारा एक्टिविटीज़, ओ सॉरी इसके साथ ही है, ये क्वेश्चन नंबर 7 ही है, मैं नीचे ढूंढ रहा हूँ इसको। ये है ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। एक स्टेप्स है क्वेश्चन, एक है टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, एक है ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। हमें इसका करने का मकसद क्या है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग का, यहाँ पे थर्ड लेयर जो हमारी सिक्योरिटी इंजीनियरिंग है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एज पर बेस्ट प्रैक्टिस, पहला। दूसरा, राइट सिक्योरिटी डिवाइस इन राइट प्लेस, कि जो जहाँ पे हमारा लगेगा अपना सिक्योरिटी डिवाइस, जिस तरह फायरवॉल फर्स्ट एंड देन IPS इसको इंस्टॉल करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा कि हम एक चीज़ जो पहले लगेगी उसको बाद में लगा दें और बाद वाले को पहले लगा दें, उनकी फंक्शन वर्किंग प्रिंसिपल वैसे नहीं रहेगा। तो राइट सिक्योरिटी डिवाइस इन द राइट प्लेस। थर्ड, इफेक्टिव सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन फॉर सिक्योरिटी डिवाइसेस, ठीक है ना। इफेक्टिव उनकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है हमने। ऑप्टिमम ऑपरेशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइसेस, कि उनसे मैक्सिमम हम उनका ऑपरेशन ले सकें उन डिवाइसेस का। एग्रीगेट कंट्रोल, उनका हम मैक्सिमम, हमारे पास जो कंट्रोल टोटल कंट्रोल होगा वो आपके पास हो इसका। अब जो हमारे पास स्टेप 2 था, राइट सिक्योरिटी डिवाइसेस इन राइट प्लेस, उसके अब आंसर एग्जांपल्स दी गई है यहाँ पे। तो वो कहते हैं फायरवॉल फर्स्ट देन IPS, एज फायरवॉल, डाटा सेंटर फायरवॉल। अच्छा, और लास्ट में एग्जांपल दे रहा है कि मालवेयर प्रोटेक्शन एज एट द नेटवर्क एज, नेटवर्क के एज पर होगा हमारा मालवेयर प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, व्हाट इज पैच, व्हाट आर जनरल स्टेप्स फॉर पैच मैनेजमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे पैच की डेफिनेशन भी आ सकती है, वो मैंने थोड़ी सी ऊपर हेडिंग दी पैच की और नीचे इसके स्टेप्स शुरू कर दिए है। इसकी डेफिनेशन थोड़ी नीचे स्टार्ट हो रही है, वो है कि मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये देखें यहाँ पे है, अ पैच इज़ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइंड टू अपडेट अ कंप्यूटर प्रोग्राम और इट्स सपोर्टिंग डाटा टू फिक्स और इम्प्रूव इट। कि पैच हमारे पास क्या है, हम अपने सिस्टम के अंदर कोई अपडेट्स वो करते हैं, उसकी अपना अपडेट्स, ठीक है ना। तो उसको फिक्स करने के लिए इससे हमारी सिस्टम इम्प्रूव होता है, इसकी एक्टिविटी बढ़ती है, अपना परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, तो इसको हम कहते हैं पैच मैनेजमेंट।
फिर वो कहता है दिस इंक्लूड्स फिक्सिंग सिक्योरिटी विलनरेबिलिटीज एंड अदर बग्स। यहाँ पे इसके स्टेप्स हैं। व्हाट आर जनरल स्टेप्स फॉर पैच मैनेजमेंट। ये स्टेप्स मोस्टली आते हैं एग्जाम्स में। इस्टेब्लिश बेस लाइन IT एसेट इन्वेंट्री। सेकेंड है इसका गैदर सॉफ्टवेयर पैच एंड विलनरेबिलिटी इंफॉर्मेशन। थर्ड स्टेप हमारे पास है आइडेंटिटी विलनरेबिलिटीज रेलिवेंसी एंड फिल्टर टू असाइन टू एंड पॉइंट। फोर्थ स्टेप है हमारे पास रिव्यू अप्रूव एंड मिटिगेट पैच मैनेजमेंट। ये हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। इनको आपने याद करना है अच्छे तरीके से, और डेफिनेशन को भी। यहाँ पे एक पैच मैनेजमेंट क्या चीज़ है हमारे पास, वो है पैच मैनेजमेंट एज एनी is an area of a system management that involves acquiring, testing and installation multiple patches। ठीक है ना। हमने ऊपर पढ़ा पैच हमारे पास क्या था, कोई सिस्टम अपडेट्स वगैरह हो गई तो उनको इंस्टॉल करना हमारा पैच मैनेजमेंट है। तो वो यहाँ कह रहा है कि मल्टीपल टेस्टिंग या इंस्टॉलेशन मल्टीपल पैचेस यहाँ पे वो करते हैं पैच मैनेजमेंट के अंदर टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्यूटर सिस्टम। पैच मैनेजमेंट टास्क मैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे आपने पढ़ लेना है। रिस्क ऑफ नॉट पैचिंग, कि अगर हम पैच नहीं करते तो उसका हमें क्या रिस्क होगा। बाई नॉट अप्लाइंग पैच यू माइट बी लीविंग द डोर ओपन फॉर मालवेयर अटैक। वो ये कह रहा है कि अगर आप पैच नहीं करते सिस्टम के अंदर अपने उसके अपडेट्स वगैरह उसको वो नहीं करते, तो आप अपना उनके लिए हैकर के लिए डोर खुला छोड़ रहे हैं कि आप किसी टाइम भी आएँ, अपना अटैक करें और आप जा सकते हैं अपना अचीव करके, हमारा डाटा स्टील करके। malware exploits flaws in a system in order to do its work। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। की लीडरशिप क्वालिटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हेड। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हेड हो, आपके घर का हेड हो, कंट्री का हेड हो, तो आप उसको देखते हैं कि उसके अंदर क्या खसूसियात होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये उससे रिलेटेड है क्वेश्चन आपका। लेट्स एग्जामिन द की लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हेड और की रिसोर्सेज ड्राइविंग इन की एंड सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। अथेंटिसिटी पहला उसके अंदर खूबी होनी चाहिए। कैंडिडनेस रहमदिल होना चाहिए। फेयरनेस एंड फेयर प्ले ईमानदार और ईमानदाराना तरीके से वो करे। तो उसके अंदर टीम इन्वायरमेंट होनी चाहिए कि अपना आपकी जो वर्किंग टीम होती है उसको एक तरीके से लेके चले, टीम को इकट्ठा रखे। और टीम वर्क्स एज एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि टीम वर्क्स मेक द ड्रीम वर्क। तो इसी तरह कहते हैं टीम इन्वायरमेंट उसकी अच्छी होगी तो अच्छा काम आउटपुट देगी हमें वो। रिकॉग्नाइज टैलेंट एंड हार्ड वर्क। तो टीम के अंदर कुछ लोग अच्छे परफॉर्म करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ मीडियम होते हैं, तो उसको पता होना चाहिए कि ये बंदा हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है, उसको उस हिसाब से वो करे, अप्रिशिएट करे। और अगर कोई ढीला माठा बंदा है तो उसको फिर वो मोटिवेट करे। ठीक है ना। तो वही वो कह रहा है कि रिकॉग्नाइज टैलेंट एंड हार्ड वर्क। सेलिब्रेटिंग सक्सेस मीन आपका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले एक छोटी सी टी पार्टी कर लें, उसको एंजॉय करें, ताकि फिर उस बंदू का थोड़ा मोरल अप होता है सेलिब्रेट करने से सक्सेस को। फिर वो जब नया प्रोजेक्ट शुरू होता है उनके अंदर एक नए जज्बे के साथ न्यू काम स्टार्ट करते हैं फिर वो। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन सिक्योरिटी गवर्नेंस। सिक्योरिटी गवर्नेंस आपको पता है जैसे हमारा 4th स्टेप है सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल में। तो गवर्नेंस मैंने बताया हमारी मैनेजमेंट होती है, उसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मैनेजमेंट की। ठीक है ना। क्या उनके रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इज़ राइट पर्सन वर्किंग एट राइट प्लेस। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सही बंदा सही जगह पे काम कर रहा है। मेन आईटी का जो बंदा है उसको किसी और जगह तो नहीं बिठा दिया साइबर के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी पे, और साइबर का आईटी के ऊपर तो नहीं बिठा दिया। जो बंदा जिस फील्ड में है एक्सपर्ट है उसको उसी जगह पे बिठाएं, उसकी वहीं पे ड्यूटी अलॉट करें,
तो ये यही है कि इज़ द राइट पर्सन वर्किंग एट राइट प्लेस। दूसरा है डू की पीपल टास्क विद सिक्योरिटी गवर्नेंस, डॉक्यूमेंटेशन हैज़ द राइट स्किल एंड एक्सपीरियंस टू बिल्ड डॉक्यूमेंटेशन। कि जो आपके एक इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, ठीक है ना, सिक्योरिटी गवर्नेंस के हवाले से, तो उनको आपने उसके बुनियादी वो देनी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट हमारे पास है आर स्टाफ अवेयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्या जो हमारा स्टाफ है उसको पता है मैंने क्या करनी है, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या आ रहा है, ठीक है ना, रिलेटेड टू सिक्योरिटी गवर्नेंस डॉक्यूमेंटेशन, पॉलिसीज़, एसओपीज़ एंड चेकलिस्ट। तो मैंने एक स्टूडेंट को एक क्लास ली थी उनकी, उसमें मैंने इनको डिटेल से ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी थी कि जेडीज़ क्या होती हैं, एसओपीज़ क्या होती हैं, चेकलिस्ट क्या होती है, पॉलिसीज़ क्या होती हैं, प्रोसीजर्स। तो वो ये कह रहे हैं कि उनको कंपनी के एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, या जेडी जॉब डिस्क्रिप्शंस, ठीक है ना, या एक चेकलिस्ट होती है, हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो चेकलिस्ट के ये काम हो गया, ये हो गया, उसको टिक मार करती हैं। तो एक चेकलिस्ट होती है काम स्टार्ट और वर्क एंडिंग के ऊपर। तो क्या उनको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस है आपके स्टाफ को? फिर इसका लास्ट स्टेप है हमारा गवर्नेंस फेज़ का, उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन गवर्नेंस फेज के इज़ डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेस अप्रोच पार्ट ऑफ स्टाफ जेडी मीन जॉब डिस्क्रिप्शंस एंड अप्रेजल। ये हमारा लास्ट स्टेप था। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पे। 4 लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल और 4 पिलर ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल। ये मैंने आपको पहले बताए कि सिक्योरिटी हार्डनिंग हो गया हमारे पास, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग एंड सिक्योरिटी गवर्नेंस, 4 स्टेप्स हैं हमारे पास। ये फिर आ गया इनिशियल सिक्योरिटी गवर्नेंस ब्लॉक, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस इनिशियल ब्लॉक। हमारी जो गवर्नेंस फेस होता है इसके 3 स्टेप्स हैं, इनिशियल, इंटरमीडिएट एंड हमारे पास लास्ट है मैच्योर। हम अभी डिस्कस करेंगे इनिशियल को। इनिशियल हमारे पास है, इसके 4 स्टेप्स हैं, पॉलिसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्स प्रायोरिटी एंड पीरियडिक रिव्यू। आपने जस्ट ये 4 स्टेप्स याद करने हैं। अगर इनके हम थोड़ी सी डेफिनेशन में, थोड़ी सी डिटेल में चले जाएं, तो जो हमारा पॉलिसी पहला स्टेप है वो है सेट द स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड फ्रेमवर्क रिक्वायरमेंट्स। कि हमारी क्या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम एक पॉलिसी बना लेते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। तो जब हमारी एक पॉलिसी बन गई, हमने क्या क्या क्यों और कैसे करना है, तो फिर हम वो करने के लिए किसी को असाइन कर देते हैं कि आपने ये काम करना है। यहाँ पे बता रहे हैं कि असाइन रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटी फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम। फिर हम देखते हैं भाई इस बंदे को ये हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। नेक्स्ट हमारे पास है एलोकेट द रिसोर्सेज एंड बजट फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फंक्शन। जब हम किसी ने उसको एक एक्टिविटी अपने बंदे को सपोर्ट कर दी तो उसके लिए उनको बजट भी चाहिए होगा, ठीक है ना, तो वो हमने अलोकेट करना है बजट उसकी एक्टिविटी के लिए। लास्ट हमारे पास है मॉनिटर एंड रिव्यू दैट द गोल्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोग्राम आर बीइंग मीट। ये हमारे पास है पीरियडिक रिव्यू, ठीक है ना। ये हम देखेंगे कि हमारे जो हमने एक बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसको बजट दिया हमने कि आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, क्या वो हमारे जो एक की पॉइंट्स हमने सेट किए थे गोल्स, उनको प्रॉपर अचीव कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं कि नहीं, हासिल हो रहे हैं हमारे जो रिक्वायरमेंट्स थी कि नहीं हो रही, वो ये चेक करते हैं यहाँ पे। फिर हमारे पास आता है इसका इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट सर बहुत कम पूछती हैं, इसके आपने वो कर लेनी है, स्टेप्स याद करनी है। इनिशियल के भी स्टेप्स याद करनी है, इंटरमीडिएट के भी स्टेप्स याद करनी है। तो इंटरमीडिएट के हैं चेंज मैनेजमेंट, एसओपी, अवेयरनेस एंड मॉनिटरिंग। ये हमारे पास हैं इसके अंदर इंटरमीडिएट के अंदर। और मैच्योर के अंदर चेंज मैनेजमेंट आई थिंक यहाँ पे होगा कि आप अगर आपके वो रिक्वायरमेंट्स और जो आपके प्लान्स से या आपके गोल से वो अचीवमेंट नहीं हो रहे तो आप मैनेजमेंट चेंज कर सकते हैं।
SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपका एक होना चाहिए कि इसके मुताबिक काम करना है। लोगों को फिर आपने अवेयरनेस देनी है कि SOPs को फॉलो करके आपने अपने काम को करना है और अपने गोल्स अचीव करने हैं। लास्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पे मॉनिटरिंग, फिर आपने उसको मॉनिटर भी करते रहना है कि हमारे जो गोल्स थे कहाँ तक कैसे अचीव हो रहे हैं, हुए कि नहीं हुए। लास्ट हमारा है मैच्योर। मैच्योर में रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट एंड इंसिडेंट मैनेजमेंट, ये इसके स्टेप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं कि हाउ टू बिल्ड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस जो है हमारे पास, उसको हम कैसे मज़ीद इफ़ेक्टिव, मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो वो हमारे पास ये पॉइंट्स हैं कि की सक्सेस फैक्टर। पहला हमारे पास है लीडरशिप। लीडरशिप अच्छी होगी तो हम काम अपने बेहतर तरीके परफॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी हो उसके पास, स्ट्रक्चर और काम करने का ढांचा जो होता है, जिसे कहते हैं कि एक ऑफिस के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को मिला के हम कहते हैं कि ये एक हमारे का वर्क स्ट्रक्चर है। अगर उसमें से आप एक पूरा एक डिपार्टमेंट ही घूम कर दें तो वो स्ट्रक्चर तो पूरा नहीं रहा ना, फिर एक गैप आ गया उसके अंदर। तो एक पूरा वर्क का स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर उसके अंदर रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए कि हर डिपार्टमेंट दूसरे को रिपोर्ट कर रहा है, हमने यहाँ तक काम एक्टिविटी होगी, फिर अपने ऊपर बॉसेस को रिपोर्ट करेंगे। फिर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कह रहे हैं। एंड लास्ट में हमारे पास है कल्चर। ये स्टेप्स याद करने हैं आपने। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है पेन टेस्ट एंड रेड टीम एक्सरसाइज। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। पेन टेस्ट होता है हमारे पास, पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, ठीक है, और रेड टीम टेस्ट भी होता है हमारे पास। तो इसको हम बाद में आगे इसको जिक्र करेंगे, पढ़ेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 हमारे पास, ये हमारे पास है 26 कंट्रोल। 26 कंट्रोल, इसमें है 6 बेसिक्स कंट्रोल हैं, 10 हमारे पास फाउंडेशनल हैं और 4 हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल हैं। हो सकता है सर इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन दे दे, और नहीं तो इसमें से MCQs लाजमी 2 से 3 आते हैं, ऑब्वियसली आते हैं। कि सर पूछ लेते हैं बाउंड्री डिफेंस फॉर विच कैटेगरी ऑफ सिस कंट्रोल, आपने कहना है फंडामेंटल, फाउंडेशनल। फिर सर पूछ सकते हैं कि मालवेयर डिफेंस किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, या वायरलेस एक्सेस कंट्रोल किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, बाउंड्री डिफेंस किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, आपने कहना है फाउंडेशनल के अंदर, ऑब्वियसली। तो ये आपको आते होंगे तो आप इसका आंसर लिखेंगे। इनको आपने याद करने हैं। 26 कंट्रोल हैं। अच्छा, यहाँ पे मॉनिटर एंड डिटेक्ट एनी अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ इनक्रिप्शन, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मॉनिटर ऑल ट्रैफिक दैट इज इनक्रिप्टेड विद प्रोटोकॉल्स सच एज SSL or TLS leaving the organization and detect any unauthorized use of इनक्रिप्शन, ठीक है ना। वो कहता है हमने ऑल ट्रैफिक जो हमारे पास सिस्टम में इनक्रिप्ट हो रही है, उसके बाद विद प्रोटोकॉल सच एज SSL या SSH हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते थे, और यहाँ पे वो कह रहे हैं TLS लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिटेक्ट एनी अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ इनक्रिप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज सिक्योरिटी वैलिडेशन। मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि सिक्योरिटी वैलिडेशन क्या होती है, वैलिडेट क्या होता है। कि वैलिडेशन के अंदर टू कन्फर्म वाया वॉक थ्रू ऑफ सिस्टम और डिवाइस दैट द सिक्योरिटी कंट्रोल इम्प्लीमेंटेड, जो हमने सिक्योरिटी कंट्रोल लागू की है बाय एन IT टीम हैव एक्चुअली बीन इम्प्लीमेंटेड करेक्टली एंड सक्सेसफुली, क्या वो सही और सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो गए। और ये वैलिडेशन अप्लाई कौन करती है, इम्प्लीमेंटेशन कौन करती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीम। अगला क्वेश्चन यही आ रहा है आपका कि हु इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल अंडर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल, सिक्योरिटी कंट्रोल इम्प्लीमेंटेड बाय IT टीम, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे कि हु इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल, ये दोनों MCQs पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने कहना है IT टीम इम्प्लीमेंट करती है। और नेक्स्ट है हु इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल, और सॉरी
हु कंडक्ट सिक्योरिटी वैलिडेशन, इम्प्लीमेंट और चीज़ है, कंडक्ट सिक्योरिटी वैलिडेशन वो और चीज़ है। तो इसको कंडक्ट करने के लिए वो हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम को हायर करती हैं या हमारे पास थर्ड पार्टी कंसल्टेंट होते हैं, उनसे हम इसकी वैलिडेशन करवाते हैं कि क्या हमारे जो कंट्रोल हैं सारे वो ठीक इम्प्लीमेंटेशन हो गई है उनकी, या उनमें से कोई मिसिंग तो नहीं है। वाई डू वी नीड वैलिडेट सिक्योरिटी कंट्रोल, कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है कि सिक्योरिटी कंट्रोल को वैलिडेट करने की। एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो टू चेक द कम्प्लीटनेस ऑफ कंट्रोल, हम सिस्टम की कम्प्लीटनेस को चेक करने के लिए, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि चेक करते हैं कि क्या सारे कंट्रोल इंप्लीमेंट हो गए कि नहीं हुए, उनको चेक करने के लिए। सेकंड हो गया हमारे पास कम्प्लीटनेस ऑफ द कंट्रोल, क्या जो कंट्रोल हमने किए हैं वो मुकम्मल तौर पे लागू इंप्लीमेंट हो गए हैं। चौथा स्टेप हमारे पास है टू करेक्टनेस ऑफ द कंट्रोल, कि जो हमने कंट्रोल इंप्लीमेंट किए हैं वो सही तरीके से प्रॉपरली वो हुए हैं इम्प्लीमेंट। और एज ओवरऑल एश्योरेंस, इसका फोर्थ स्टेप है। फिर है सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। सॉफ्टवेयर वेब्स सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल, इसको सैम भी कहते हैं, अंडरटेक्स सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड वैलिडेशन ड्यूरिंग फॉलोइंग फेस। इसके हमारे पास दो फेस हैं सैम टेस्टिंग एंड वैलिडेशन के, एक है वेरिफिकेशन, एक है डिप्लॉयमेंट। वेरिफिकेशन फेज के अंदर हमारे पास फिर 3 स्टेप्स हैं, डिज़ाइन रिव्यू, सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड कोड रिव्यू। डिप्लॉयमेंट सेक्शन के अंदर कौन सी हैं, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट हार्डनिंग, ऑपरेशनल एनेबलमेंट। ये आपने इसके वेरिफिकेशन फेज जो इंपॉर्टेंट है, इसके आपने मोस्टली स्टेप्स याद कर लेने हैं और ये आता है क्वेश्चंस के अंदर पेपर में। ये एक और है एम्बेडिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इनटू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसके हमारे पास PMI 5 फेसेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसके हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। प्रोजेक्ट को इनिशिएट करें, प्लान करें, एग्जीक्यूट, कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग। ये हमारे पास 5 फेज हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। फिर हमारे पास आ जाता है एक क्वेश्चन है रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हमारे पास कौन से फ्रेमवर्क है। हमारे पास है 3 फ्रेमवर्क। हमारे पास 3 फ्रेमवर्क हैं रिस्क मैनेजमेंट के। वो कौन से हैं, आर्किटेक्चर, स्ट्रेटजी एंड प्रोटोकॉल्स। अच्छा, यहाँ पे फिर हम अगर आप इनकी डिटेल देख लें, ये यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट आर्किटेक्चर, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। यहाँ पर हर क्वेश्चन के साथ मैंने टॉपिक नंबर दिया हुआ है कि स्टूडेंट अगर खुद इसको सर्च करना चाहे हैंडआउट्स में से या PPT में से, तो वो इसको सर्च कर सकते हैं। ये हमारे पास है टॉपिक नंबर 235। नेक्स्ट हमारे पास हो गया टॉपिक नंबर क्वेश्चन नंबर 22, टॉपिक नंबर 237, रिस्क मैनेजमेंट हाउ टू इम्प्लीमेंट। ये इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये इम्प्लीमेंट होगा प्लान, इम्प्लीमेंट, मेजर एंड रन। टॉपिक नंबर हमारे पास 23 है। रिस्क मैनेजमेंट के 8 प्रिंसिपल्स हैं। इनको आप एक व्यू देख लें कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। अदरवाइज आप इसको इतना याद कर लें MCQ पॉइंट के लिए कि इसके 8 प्रिंसिपल्स हैं एंड 5 कंपोनेंट हैं। वो नीचे दिए हुए हैं। रिस्क मैनेजमेंट के MCQ पूछ सकते हैं सर कि 8 प्रिंसिपल कह दें, 5 कंपोनेंट कह दें, तो आपने कहना नहीं, इसके 5 कंपोनेंट हैं और इसके हमारे पास 8 प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास हो गया व्हाट इज इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट क्या है हमारे पास, एन एफर्ट टू एक्सेस सिक्योरिटी पोस्ट्यूर, रिस्क और वल्नरेबिलिटीज फॉर एनी प्रोजेक्ट, सर्विस
application or device. An effort to access the security posture, risk, vulnerabilities for any project. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे एक और वो हो रहा है, व्हाट इज इंटरनल सिक्योरिटी असेसमेंट रिक्वायरमेंट्स. उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? व्हाट इज एन इंटरनल सिक्योरिटी असेसमेंट रिक्वायरमेंट्स? लॉन्च ऑफ न्यू आईटी प्रोजेक्ट और सर्विस, when an incident have been occurred, on change of leadership, regulatory और compliance requirement. ये इसके स्टेप्स हैं इंटरनल सिक्योरिटी असेसमेंट के, कि हम ये एक्टिविटीज़ करके ये स्टेप करके हमारे पास ये असेसमेंट होगी. अभी इसका पार्ट 1 बंद करते हैं यहीं पे, तो फिर 25 4 से आगे कंटिन्यू करेंगे इसको.